दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है द क्रूल किंग, यानी कि दुष्ट राजा कह सकते हो आप, या निर्दयी जो राजा होता है उसको क्रूल किंग कहा जाता है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यहाँ हम इंग्लिश कहानियों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और नए वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर और कुछ कुछ सिंटैक्स भी हम सीखते हैं यहाँ पे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ किंगडम, इनकी एक राज्य में। फार अवे, यानी कहीं दूर एक राज्य में। देयर लिव्ड अ क्रूल एंड टिरैनिकल किंग नेम्ड एडवर्ड। देयर लिव्ड, ठीक है, यहाँ पे देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। लिव्ड रहता था, अ क्रूल यानी कि एक निर्दयी कह सकते हो, एक दुष्ट रहता था। एंड और ट्रैनिकल, अत्याचारी, जो अत्याचार करने वाले होते हैं उनको ट्रैनिकल कहा जाता है। ट्रैनिकल किंग राजा रहता था, नेम्ड एडवर्ड, उसका नाम एडवर्ड था। हिंदी भी देख लेते हैं इसमें। एक समय की बात है, दूर के एक राज्य में एक दुष्ट और निर्दयी यानी कि अत्याचार करने वाला राजा एडवर्ड नामक राजा रहता था। ही रूल्ड, वह शासन करता था। विथ एन आयरन फिस्ट, आयरन फिस्ट का मतलब होता है कि कठोरता से। वैसे आयरन का मतलब लोहा, फिस्ट यानी कि मुट्ठी, लोहा मुट्ठी ऐसा नहीं होता है। कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनका मीनिंग कुछ और होता है। यानी कि वो शासन करता था आयरन फिस्ट के साथ में, कठोरता से वह शासन करता था। शोइंग, यानी कि शो होता है आपका दिखाना, ठीक है। तो शोइंग नो मर्सी टू हिज सब्जेक्ट, तो वह क्या करता था, नहीं दिखाता था। किसको? नो मर्सी, कोई भी दया नहीं दिखाता था। टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी उसके लिए उसके पास में दया मांगने के लिए आता था। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, लेकिन यहाँ पे है कि वो किसी पर भी दया नहीं दिखाता था। जो भी उससे दया मांगने आता था उस पर वह दया नहीं दिखाता था। हिंदी भी देख लेते हैं। वह लोगों के साथ कठोरता से शासन करता था और किसी पर भी दया नहीं दिखाता था। शोइंग नो मर्सी, कोई भी दया नहीं दिखाता था। द पीपल, यानी कि जो लोग जो हैं, ऑफ द किंगडम, राज्य के जो लोग हैं, सफर, ठीक है, सफर होता है कि ऐसे किसी कष्ट से गुजरना, ठीक है, सफर, वह काफ़ी दुखी थे, कष्ट से गुजर रहे थे। अंडर हीज ऑप्रेसिव रूल, ऑप्रेसिव होता है कि कोई जैसे दमनकारी शासन आप कहोगे, दमनकारी नियम जो लोगों की भावनाओं को कुचल दे, ऐसा कुछ करने वाले को हम ऑप्रेसिव कहते हैं। तो वो क्या थे, जो लोग थे वो सफ़र थे, यानी पीड़ित थे, दुखी थे। अंडर हीज ऑप्रेसिव रूल, यानी कि उसके जो दमनकारी जो नियम थे, ठीक है, उसके अंदर वो क्या थे, घुट घुट के जी रहे थे। लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग होता है कि लालसा करना, किसी चीज़ को पाने की लालसा करना। वैसे ही लॉन्गिंग, वो लालसा करते थे किसकी, फॉर फ्रीडम, आज़ादी की। एंड जस्टिस, यानी कि न्याय की। तो न्याय और आज़ादी की वह लालसा करते थे, इच्छा रखते थे, आप कह सकते हो। हिंदी भी देखते हैं। राज्य की जनता उसके निरंकुश शासन, यानी कि जो ऑप्रेसिव रूल है उसके तहत दुखी थी, सफ़र कर रही थी। आज़ादी और न्याय की इच्छा रखती थी। फ्रीडम और जस्टिस की वो क्या करती थी, लॉन्गिंग करती थी, इच्छा रखती थी, लालसा करती थी। आगे बढ़ते हैं। अमंग द विलेजर्स, अमंग होता है बीच में, जैसे दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन होगा, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो तो अमंग का उपयोग करते हैं अपन। तो अमंग द विलेजर्स, गांव वालों के बीच में। देयर लिव्ड अ काइंड हार्टेड यंग मैन नेम्ड जैक। देयर लिव्ड, जस्ट एज ए सब्जेक्ट है देयर, इग्नोर कीजिए। लिव्ड रहता था, अ काइंड हार्टेड यानी कि बहुत ही दयालु दिल वाला। यंग मैन, एक जवान आदमी। नेम्ड, उसका नाम था जैक। तो जैक नाम का एक जवान आदमी रहता था, वो काफ़ी दयालु था। गांव की आबादी में एक दयालु जवान आदमी जैक नामक रहता था। He couldn't bear to see his fellow citizen suffer. couldn't, वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, bear होता है सहन करना, ठीक है, किसी चीज़ को झेलना, बर्दाश्त करना, ठीक है। और bear का मतलब भालू भी होता है, ठीक है, एज ए वर्ब है यहाँ पे। तो वह नहीं झेल सका, क्या नहीं झेल सका, टू सी, देख कर, हिज फेलो सिटीजन, यानी उसके जो फेलो का मतलब होता है कि जो साथ संबंधी, जो साथी मित्र जो होते हैं उनको फेलो कहते हैं, कि मेरे फेलो फ्रेंड्स, मेरे सह मित्र हैं ये। वैसे ही फेलो सिटीजन यानी कि उसके जो नागरिक हैं, यानी कि जो सह नागरिक हैं, उसी एक ही राज्य में रहने वाले, जो उसके साथ वाले जो और लोग हैं, सिटीजन नागरिक हैं,
उनके सफ़र यानी कि उनके जो दुख है उसको वह उनके दुख को देख के वह बर्दाश्त नहीं कर सका। सो इसलिए ही हैच्ड अ प्लान टू ब्रिंग एन एंड टू किंग्स क्रूएलिटी। तो उसने क्या किया, हैच किया। ठीक है, हैच का मतलब होता है कि आप समझिए कि कोई ऐसे जाल रचना या कोई ऐसी प्लानिंग करना जिससे किसी का एम्पायर पूरा पूरा गिर जाए। तो उसने ऐसा एक जाल रचा, किसका, अ प्लान, एक योजना का, टू ब्रिंग, लाने का, एन एंड टू द किंग्स क्रूएलिटी, जो राजा की जो निर्दयता है उसका अंत करने का उसने एक प्लान रचा, एक योजना उसने रची, जाल रचा उसने ऐसा। हिंदी भी देखते हैं। उसे अपने सहभागियों को दुखी देखने की बर्दाश्त नहीं होती थी। ठीक है, यानी कि वो बियर नहीं कर पाया, हो न सकी, इसलिए उसने राजा की निर्दयता को समाप्त करने की एक योजना बनाई, यानी कि हैच्ड अ प्लान। वन डे, एक दिन, डिस्गाइज्ड एज अ जेस्टर, डिस्गाइज होता है भेष बदलना, आप कहते हो वेश बदलना, भेष बदलना, बहरूपिया बनना। एज जेस्टर, एक उसका नाम होता है जो कलाबाजी वगैरह दिखाते हैं उनको जेस्टर कहा जाता है। तो वह एक जेस्टर के रूप में उसने भेष बदल लिया अपना। जैक स्नीक्ड इनटू द ग्रैंड पैलेस वेयर किंग एडवर्ड रिजाइड। जैक ने क्या किया, स्नीक किया। स्नीक होता है कि चोरी छुपे, दुबक की जा रहा, तो वह चोरी छुपे निकलता है, स्नीक करता है, दबे पांव, इनटू में द ग्रैंड पैलेस, जो भी भव्य पैलेस महल था उसमें, वेयर, जहाँ किंग एडवर्ड, जहाँ राजा एडवर्ड रिजाइड यानी कि रहते थे या वास करते थे, निवास करते थे, वहाँ वह घुस गया। हिंदी भी देखते हैं। एक दिन एक मजाकिया के रूप में, ठीक है, यानी कि डिस्गाइज एज ए जेस्टर, मजाकिया के रूप में छिपे हुए जैक ने क्या किया, स्नीक किया। ठीक है, इनटू राजा एडवर्ड के महान महल में चुपके से वह प्रवेश करता है। ठीक है, स्नीक करता है इनटू ग्रैंड पैलेस। द पैलेस वॉज फिल्ड विथ गार्ड्स, जो पैलेस है, जो महल है, वॉज फिल्ड यानी कि वह भरा हुआ था, यहाँ पे पैसिव है, वॉज फिल्ड, वह भरा हुआ था, विथ गार्ड्स कि जो पहरेदार होते हैं, चौकीदार होते हैं, उनसे वह भरा हुआ था। मेकिंग इट अ ट्रेचरस टास्क, ठीक है, मेकिंग इट, बनाते हुए इसे एक ट्रेचरस टास्क, टास्क यानी काम होता है, ट्रेचरस यानी कि आप कह सकते हो कि विश्वासघाती काम जो है उसको ट्रेचरस टास्क कहते हैं। तो एक विश्वासघाती या खतरनाक आप कह सकते हो आप, क्योंकि कुछ वैसा ही ये काम करने जा रहा है, तो वैसा ये काम बनाते हुए। हाउएवर, हालांकि, जैक वॉज डिटरमिन्ड टू सक्सीड, हालांकि जैक वॉज डिटरमिन्ड, यहाँ पे भी पैसिव में लिखा गया, डिटरमिन होता है निश्चय करना। जैक वॉज डिटरमिन्ड, जैक निश्चय किया हुआ था, टू सक्सीड, सफल होने का वह निश्चय किया हुआ था, उसने संकल्प जो है वह लिया हुआ था वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एज द किंग्स कोर्ट, एज यानी कि जैसे ही, जो किंग का जो कोर्ट है यानी कि उसका जो दरबार है वहाँ पे गैदर्ड, इकट्ठे हुए, फॉर इंटरटेनमेंट, ठीक है, तो इंटरटेनमेंट जो मनोरंजन के लिए जैक का जो किंग है उसका जो दरबार है वह इकट्ठा हुआ। जैक परफॉर्म, जैक ने क्या किया, परफॉर्म किया, प्रस्तुति दी, जो देते ना कि उसको जादू, जो भी मजाक किया, जो भी उसको आता था उसने वो परफॉर्म किया, प्रस्तुति दी उसने वहाँ पे। ही इज जगलिंग एंड एक्रोबैटिक ट्रिक्स, जगलिंग, ठीक है, जगलिंग जनरली जो जादू वगैरह करते हैं या जो ट्रिक्स दिखाते हैं उसको जगलिंग कहा जाता है। एंड एक्रोबैटिक, एक्रोबैटिक जनरली जो कलाबाजियाँ होती हैं उनको एक्रोबैटिक कहा जाता है। ट्रिक्स आप कहेंगे कि जनरली जो भी उनकी कला होती है उसको ट्रिक ही कहते हैं। जनरली ट्रिक का मतलब चाल होता है, तो वो उन्होंने परफॉर्म की वहाँ पे। कैप्चरिंग एवरीवन्स अटेंशन, कैप्चर होता है पकड़ना, ठीक है, ग्रैब करना, पकड़ा उन्होंने एवरीवन्स अटेंशन, हर एक का ध्यान जो है उन्होंने पकड़ लिया, यानी कि हर एक का ध्यान जो है उन्होंने आकर्षित कर लिया अपनी साइड में। द किंग, जो राजा हैं, इंट्रीग होता है आश्चर्यचकित वाला, ऐसे उत्साह के साथ में, उत्सुकता वाला आप कहोगे। जो राजा है वो क्या हुआ, उत्सुक हो गया। बाय द स्किल्ड जेस्टर, किसके द्वारा, स्किल्ड जेस्टर यानी कि जो मजाकिया जो भी आदमी था उसके जो
स्किल थे, यानी कि उसके जो कौशल थे उससे वह चकित हो गया। ठीक है, उसके द्वारा वह आप कहोगे कि रुचिकर उत्सुकता आ गई उसमें अच्छी वाली। फिर आगे क्या हुआ, इन्वाइटेड जैक टू जॉइन हिम। इन्वाइट होता है आमंत्रण देना, निमंत्रण देना। उसने निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया जैक को टू जॉइन यानी कि शामिल होने के लिए, हिम उसे, फॉर डिनर यानी जो रात का खाना होता है उसमें शामिल होने के लिए उसने उसको इनवाइट कर दिया। वो उससे प्रभावित हो गया था। हिंदी तो आप पढ़ लेना पॉज करके वीडियो में, आगे बढ़ता हूँ। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी। सीज मतलब होता है कि ऐसे एकदम से पकड़ लेना, रोक लेना। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी जो अवसर था उसको वो फ़ायदा उठाते हुए आप कह सकते हो कि उसको सीज कर दिया, यानी कि कब्जा कर लिया। यानी कि बात सीधी सी है कि जो मौका उसे मिला, जो अपॉर्चुनिटी उसे मिली, उस पर उसने कब्जा कर लिया। जैक मिक्स्ड अ पावरफुल स्लीपिंग पोशन। जैक ने क्या किया, मिक्स किया। मिक्स होता है मिलाना, उसने मिलाया। अ पावरफुल एक शक्तिशाली, स्लीपिंग पोशन सोने की औषधि। ठीक है, स्लीपिंग होता है नींद लेना, सोना। पोशन जनरली औषधि के लिए यूज में किया जाता है। तो उसने एक मिला दी इनटू में द किंग्स गॉबलेट, जो राजा का गॉबलेट है, जो उसका कटोरा प्याला था, उसमें उसने चुपके से मिला दी, यानी कि सीजिंग द अपॉर्चुनिटी यानी मौके का फायदा उठाते हुए उसने। एज द नाइट वॉर ऑन, एज जैसे ही, द नाइट जो रात है, वॉर ऑन यानी कि चढ़ी है, बढ़ी। ठीक, वॉर का मतलब पहनना होता है, जनरली वॉर ऑन नाइट के साथ में आया, इसका मतलब जब रात है वो बढ़ी या रात गहरी हुई। किंग एडवर्ड जो राजा एडवर्ड है, फेल इनटू अ डीप स्लम्बर। अब यहाँ पे फेल यानी कि गिर गए या पड़ गए, इन में डीप यानी गहरी, स्लम्बर आप कहते हो जो नींद होता है उसी का ही पर्यायवाची है इंग्लिश में। तो इसको स्लूमर भी पढ़ते हैं, स्लमर भी पढ़ते हैं, आप जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। स्लूमर यानी उसमें वह गहरी नींद में वह चला गया। गिविंग देते हुए जैक द चांस, जैक को द चांस मौका देते हुए, टू सर्च खोजने का, फॉर एविडेंस यानी कि जो भी सबूत जो हैं उनको खोजने का एक चांस देते हुए, ऑफ के लिए, द किंग्स रॉन्ग डूइंग किसके सबूत, किंग राजा की रॉन्ग डूइंग यानी कि उसके जो गलत कार्य थे उनके जो सबूत है वो खोजने का एक मौका देते हुए वह जो राजा है वह गहरी नींद में सो गया। हिंदी आप पढ़ लेना इसकी, सही है। टू हीज एस्टोनिशमेंट यानी कि उसके आश्चर्य के लिए आप कह सकते हो, सरप्राइज, आश्चर्य, ये सब एक जैसे ही है। एस्टोनिशमेंट, जैक डिस्कवर्ड जैक ने खोज लिया। ठीक है, जैक ने खोजा। अ हिडन चैम्बर एक छिपा हुआ, चैम्बर होता है कक्ष, जो भी रूम वगैरह होता है उसको चैम्बर ही कहा जाता है, उसको खोज लिया। फिल्ड विथ भरा हुआ था, विथ किसके साथ में, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो गुप्त दस्तावेज थे उनके साथ में वह भरा हुआ था। रिवेलिंग द किंग्स करप्ट प्रैक्टिसेस, रिवेल होता है कि उजागर करना। ठीक है, कोई राज छुपा हुआ है उसको रिवेल कर दिया, उसको उजागर कर दिया। तो वैसे रिवेलिंग द किंग्स करप्ट प्रैक्टिस, किंग की जो करप्ट प्रैक्टिस थी यानी कि जो भ्रष्टाचार वाली उसकी जो अभ्यास थे उनको उजागर करते हुए, एंड और अनजस्ट डिसीजंस अन्यायपूर्ण जो निर्णय थे उनको उजागर करते हुए एक उसे रूम चैम्बर मिला, हिडन चैम्बर था, वो भरा हुआ था ऐसे डॉक्यूमेंट से। जैक न्यू जैक जानता था, ही हैड टू शेयर उसे शेयर करना पड़ा। ठीक है, जनरली होता है आई हैड टू मुझे ये करना था, वैसे ही हैड टू शेयर उसे ये शेयर करना था, बांटना था। दिस वाइटल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो महत्वपूर्ण जो सूचना थी उसे विद द पीपल लोगों के साथ में उसे ये महत्वपूर्ण सूचना जो है वह बांटनी थी। विद द हेल्प ऑफ अ ट्रस्टेड अलाई। ठीक है, हेल्प होता है मदद के साथ, विद द हेल्प ऑफ मदद के साथ, किसकी मदद के साथ, ऑफ अ ट्रस्टेड अलाई यानी कि एक विश्वास पात्र आप कह सकते हो। अलाई होता है जनरली जो भी सहमित्र वगैरह होते हैं उनको अलाई कहा जाता है। तो उसके साथ में जैक डिस्ट्रीब्यूटेड जैक ने बांटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, जैक ने बांटी कॉपीज ऑफ
इंक्रिमिनेटिंग, ठीक है, जो कॉपियां हैं यानी कि प्रतियां जो हैं किसकी, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो उजागर करने वाले जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपको डॉक्यूमेंट मतलब तो सिंपल जो कागज पत्र होते हैं वही होता है, और इंक्रिमिनेटिंग यानी कि जो फंसाने वाले या अपराध रूपक जो भी कागज हैं उनकी, टू एवरी सिटीजन, हर जो नागरिक है, सिटीजन है, उसको बांटी इन द किंगडम, राज्य के अंदर। द रिवेलेशन ऑफ द किंग्स क्रूएलिटी स्पार्क्ड अ वेव ऑफ आउटरेज एंड रिबेलियन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रिवेलेशन होता है उनकी उजागर हो गई, या रिवील मतलब होता है उजागर होना, तो उसी से ही रिवेलेशन बना है। ऑफ द किंग्स यानी कि राजा की क्रूएलिटी, इनकी उसकी जो निर्दयता थी वो स्पार्क्ड यानी कि होती है एक खतरनाक चमक के रूप में, या उछली ऐसे, अ वेव यानी कि एक लहर के रूप में, ऑफ किसकी, आउटरेज एंड रिबेलियन। आउटरेज एंड रिबेलियन आप कह सकते हो कि जो आक्रोश और विद्रोह जो है उसके रूप में, रिबेलियन होता है विद्रोह, जैसे स्वतंत्रता, इंडिया के अंदर स्वतंत्रता के टाइम पे रिबेलियंस वगैरह थे, यानी कि विद्रोह वाले ग्रुप थे, वैसे ही अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भी आप देख सकते हो इसका। विश्वासित मित्रों की सहायता से, यानी कि जो भी उसके अलाय थे, ट्रस्टेड अलाय थे, उनकी सहायता से जैक ने अपराधात्मक दस्तावेजों को, यानी कि जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी मदद, उनसे उनकी प्रतियां जो थी राज्य के हर नागरिक यानी कि एवरी सिटीजन को बांट दी थी, उन्होंने शेयर कर दी थी। राजा की निर्दयता को प्रकट होना, लोगों में आक्रोश और विद्रोह, आउटरेज एंड रिबेलियन की जो लहर है, वेव जो है वो उत्पन्न कर दी थी, स्पार्कल्ड कर दी थी। एज द न्यूज स्प्रेड, यानी कि जैसे ही जो खबर है वो फैली, स्प्रेड हुई, द सिटीजन जो लोग हैं, यूनाइटेड इकट्ठा हुए, एंड और मार्च टूवर्ड्स, मार्च होता है कि जनरली जो मोर्चा निकालते हैं या कूच करते हैं, निकल पड़ते हैं, उसको मार्च कहते हैं। तो मार्च निकाला उन्होंने या निकल पड़े वो, टूवर्ड्स की तरफ, द पैलेस, राजमहल की तरफ वो निकल पड़े, डिमांडिंग जस्टिस, ठीक है, डिमांड मांग करते हुए, जस्टिस जो भी न्याय है उसकी मांग करते हुए, एंड और अ न्यू इरा ऑफ फ्रीडम, एक न्यू इरा, इरा होता है युग, एक नए युग की, ऑफ फ्रीडम आज़ादी के एक नए युग की मांग करते हुए। द किंग्स रेंज, यहाँ पे ये जो जी होता है ये साइलेंट होता है, तो इसको हम सिंपल रेन पढ़ेंगे, ठीक है। द किंग्स रेन यानी कि जो राजा का जो शासन है, वॉज था, फाइनली कमिंग टू एन एंड, कमिंग यानी कि होने, कम मतलब आना होता है, लेकिन यहाँ पे कमिंग का दूसरा सेंस निकलेगा, तो जो अंत है वो आ गया था, एन एंड यानी कि जो राजा है, राजा का शासन क्या था, अंत में आ रहा था, यानी उसका अंत हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, द किंग जो राजा था, अवॉक फ्रॉम हीज स्लूमर, ठीक है, जो राजा था वो क्या था, अवॉक यानी कि उठा, ठीक है, वेक होता है वैसे ही अवॉक है, वह उठा, फ्रॉम हीज स्लूमर यानी कि जो उसकी नींद थी, गहरी नींद थी, उससे वह उठा, टू फाइंड हिमसेल्फ, पाता है, हिमसेल्फ अपने आप को, अलोन अकेला वह पाता है, अबेंडेंड बाय हीज लॉयल फॉलोअर्स, अबेंडेंड होता है छोड़ा हुआ, जिसे त्याग देते हैं ना, वैसे ही, तो वह छोड़ा हुआ पाता है, बाय किसके द्वारा, हीज लॉयल फॉलोअर्स, उसके जो लॉयल फॉलोअर्स थे, लॉयल होता है वफादार, उसके जो वफादार फॉलोअर्स यानी कि जो उसके वफादार अनुयायी थे, उनके द्वारा वह छोड़ा हुआ पाता है, अकेला पाता है। ही रियलाइज्ड, वह क्या करता है, रियलाइज करता है, एहसास करता है या ऐसा महसूस करता है, दैट कि ही इज ट्रेनी यानी कि उसकी जो अत्याचार था या उसका जो अन्याय था, हैड ब्रॉट यानी वो उसको ले आया था, कहाँ ले आया था, अबाउट हीज डाउनफॉल, अबाउट यानी कि के पास ले आया था, हीज डाउनफॉल उसके पतन के पास या उसकी बर्बादी के पास में जो है वह ले आया था। विथ नो चॉइस लेफ्ट, विथ नो चॉइस लेफ्ट, ठीक है, नो चॉइस यानी कि कोई विकल्प, विथ नो चॉइस लेफ्ट यानी कि कोई भी विकल्प न रहते हुए, किंग एडवर्ड जो राजा एडवर्ड हैं, वॉज फोर्स्ड यानी कि उन पे
ऐसे बल लगाया गया है, उनको मजबूर किया गया टू क्या करने के लिए मजबूर किया गया उन्हें? एब्डिकेट होता है कि इच्छा से वह त्याग पत्र दे दे, तो इच्छा से त्याग पत्र देने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। द थ्रोन, ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्रोन है राजगद्दी है, तो उसके लिए इच्छा से उन्हें त्यागने के लिए मजबूर किया गया। एंड और द किंगडम, जो राजा जो है, रिजॉइस्ड इन देयर न्यू फाउंड फ्रीडम, जो राज्य है जो किंगडम है, राज्य जो है, रिजॉइस्ड का मतलब होता है कि अपने आप में ही एक आनंदित हो जाना, ठीक है, खुश हो जाना। तो जो राज्य है वो खुश हो गया इन में देयर न्यू फाउंड, यानी कि उनकी जो नई प्राप्ति थी फ्रीडम, आज़ादी की, जो उन्होंने नई आज़ादी प्राप्त की थी उसमें वह आनंदित हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैक है द हीरो ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोगों का हीरो है, नायक है। वॉज हेल्ड एज अ सेवियर, हेल्ड यानी कि होता है अभिवादित करना या स्वागत करना। वॉज हेल्ड, वह स्वागत किया गया उसका एज के रूप में। अ सेवियर, एक सेवियर होता है जो उद्धार वगैरह करता है, आप कह सकते हो कि मुक्ति दिलाता है सबको, तो उसके रूप में। एंड और बिकेम, बन गया, द लीडर यानी कि नेता बन गया, ऑफ द रिफॉर्म्ड किंगडम, रिफॉर्म्ड यानी कि जो नया राष्ट्र बना था, किंगडम होता है राष्ट्र, राज्य, तो नया राज्य बना था उसका वह नेता जो है वह बन गया। हिंदी भी देख लेते हैं। जैक जनता के महानायक के रूप में मान्यता प्राप्त करते हुए राष्ट्र के नेता बन गए। ठीक है, इसी के साथ में ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।